वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सरफराज साहब फ्राम मुल्तान, अल्लाह ताला खुश रखे आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम है परवरदिगार का। बस आजकल पूरे मुल्क में ही तकरीबन, और पंजाब में बिलखुसूस, और यहाँ के पीके में भी अब तकरीबन वही सिचुएशन बनती जा रही है जो फॉग यानी धुंध की वजह से बनी है। सो चेस्ट इन्फेक्शन का मैं भी शिकार हूँ इन दिनों। तो मेडिसिन लेता हूँ तो सेट रहता हूँ, वरना खांसी शदीद होती है, खुश्क खांसी। अल्लाह तमाम लोगों को शिफा अता फरमाए जो बीमार हैं, मेरी तरह इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। और अपडेट्स क्या अर्ज़ करूँ आपसे। अब सब्र और शुक्र और सुकून के साथ आने वाले लम्हात का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने तो अपनी तरफ से इत्माम हुज्जत कर दिया है। इतनी एप्लीकेशंस नैब में जा चुकी हैं कि नैब का रवैया भी सैफुर रहमान के साथ चेंज हो गया है। हाँ, ये और बात है कि हमारे इदारे उस तेज़ रफ्तारी से काम नहीं करते जिससे उन्हें करना चाहिए, तो ये बात 100% दुरुस्त भी है। लेकिन मैं दोस्तों को, भाई बहनों को ग्रुप में इदारों के ख़िलाफ़ बात करने से इसलिए रोकता हूँ कि चाहे कुछ भी है, मसला इसी इदारे ने हल करना है, तो इदारे से बिगाड़ पैदा करना मुनासिब नहीं है। बाकी जो सच है उससे मुफर तो किया नहीं जा सकता, वो तो सबके सामने है। थोड़ा इदारों को चाहिए कि अपनी स्पीड तेज़ करें। तारीख पे तारीख देते हैं। अभी मैंने सारी चेट देखी है, मैं मसरूफियत की वजह से कल देख नहीं पाया था। तो लोगों के गिले शिकवे जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, और इस बात से उन्हें हम ग्रुप में समझा बुझा के रोक तो देते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो है ना जहनों में। तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो इस किस्म की बात अक्सर कर जाते हैं जो इदारों के ख़िलाफ़ होती है। लेकिन अब क्या किया जाए सिवाय सब्र के। बाकी हम लोगों ने अपनी तरफ से तो हर मुमकिन कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह की है, और हम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि मसला हल भी होगा, और अब इंतहाई जल्द वक्त में, कम वक्त में हल होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ग्रुप्स में नज़र नहीं आता, ग्राउंड रियलिटीज़ और होती हैं। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि सैफुर रहमान सख्त परेशान भी है इन दिनों इन एप्लीकेशंस की वजह से, और सैफुर रहमान भी समझ गया है कि अब जज का मूड भी कुछ और है और केस का रुख भी कुछ और है। तो इसी बिना पर मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और कर लिया जाए। फिर कुछ दोस्तों के मैंने यहाँ मैसेज सुने। हमारे एक दोस्त है मोहम्मद सलीम साहब, उनका एक टेक्स्ट मैसेज भी है जिसमें उन्होंने राजा साहब से इस्तदा की है कि राजा साहब, कोई आपका तो बड़ा नेटवर्किंग का तजर्बा है, तो कोई कंपनी ढूंढें कि जिसमें कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़े तो भी कर दें। तो मकसद ये है कि लोगों का दाल दलिया चले। तो मैं उनकी खिदमत में, मेरे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं मोहम्मद सलीम साहब, उनकी खिदमत में भी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को तो जहन से ही निकाल दें। किसी भी कंपनी का तो अब बिल्कुल सोचें ही ना, और ना ही मुतासरीन में ये सोच पैदा करें। देखें, जो भी कंपनी आएगी डेफिनेट उसने फ्रॉड करना होता है, चाहे उनकी नीयत शुरू में फ्रॉड की हो या ना हो। फिर पाकिस्तान के हालात उन्हें फ्रॉड करने पर मजबूर कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है। तो गंद जो होता है ना, उसको गंद से नहीं धोया जा सकता, ये तो एक तयशुदा बात है। तो इस ज़मन में मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि अब किसी भी कंपनी में ये मुतासरीन हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि इन्होंने देखें तजर्बे तो कर लिए हैं ना। कैश वर्क में गए तो उसमें भी नुकसान ही उठाया है। फिर वो आई स्मार्ट है कि स्मार्ट है, वो कंपनी आई, उसमें भी लोगों ने नुकसान तो आखिर ये कब तक नुकसान उठाते रहेंगे। एक मुत्तफ़िका फ़ैसला सारे कर लें कि अब किसी कंपनी को वेलकम नहीं करना, क्योंकि हर कंपनी ने बहरहाल जाना होता है। तो मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। और दूसरे हमारे एक दोस्त हैं, इस वक्त जहन में नाम नहीं आ रहा है उनका, इसी ग्रुप में हैं,
ان کا بھی میں نے ٹیکسٹ میسج پڑھا، بلکہ انہوں نے کسی فری کام کی شیئرنگ بھی کی ہے۔ ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ یہ سارے طور طریقے، یہ سارے تجربے میں بہت پہلے کر چکا ہوں۔ بے شمار فری سسٹم میں نے بھی متعارف کرائے ہیں، لیکن وہ خام خیالی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے نہ مجھے اور نہ کسی کو اس سے 1 روپے کا بھی کوئی فائدہ ہوا ہو۔ یہ جو کام ہے نا آن لائن ارننگ والا، جس میتھڈ کو ہم میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، یہ خلاف شرع بھی ہے، اور یہ ملک کی قوانین سے بھی، پاکستان کے قوانین سے بھی، SECP کے قوانین سے بھی متصادم ہے۔ اسی وجہ سے اس میں پھر فراڈ بھی ہوتا ہے، بعد میں رونا بھی پڑتا ہے۔ تو سمپل از دیٹ کہ ان سارے کاموں سے میں کہتا ہوں ہمیشہ کے لیے توبہ طائب کر لیں، کیونکہ آلریڈی رو پیٹ تو ہم سب رہے ہیں نا، بی فار یوور کیش ورڈ کے سلسلے میں یا دیگر کمپنیز کے سلسلے میں۔ تو کیوں اب مزید لٹنے کے لیے ان کمپنیوں کو ویلکم کیا جائے؟ بالکل نہ کیا جائے۔ نہ ہی ان فری سسٹمز میں کچھ رکھا ہے، نہ ہی ان کمپنیز میں کچھ رکھا ہے۔ روزی رساں رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پتھر میں بھی وہ کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ پیر چلائیں، اپنے فزیکلی جو کچھ بھی کماتے ہیں کمائیں، اور قناعت پسندی سیکھیں، قناعت کرنا سیکھیں۔ اللہ کے دیے ہوئے پر اگر انسان راضی رہے نا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ پرابلم وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں ہم اللہ کے دیے ہوئے پر صابر شاکر نہیں ہوتے ہیں اور مزید کی تمنا میں غلط قدم اٹھا بیٹھتے ہیں۔ وہیں سے ہمارا اصل میں زوال شروع ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو بھی خوش رکھے سرفراز صاحب، اللہ تمام دوستوں کو شاد و آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان مسئلے مسائل کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔